और आज एक और कामयाबी हमें स्पेन की मिली है और स्पेन की कामयाबी भी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर मिली है। एक ही वीज़ा अप्लाई किया स्पेन का और वो इनको मिल गया है। आप जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपने ट्रैवल कौन कौन से मुल्क को किया हुआ है, कोई रिफ्यूजल कभी हुआ हो, को अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिली, ये वीज़ा आप बताइए कि कितने दिन में आया, अपॉइंटमेंट कौन सी डेट की थी, मैं आपने अप्रोच कहाँ से किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। और आज एक और कामयाबी हमें स्पेन की मिली है और स्पेन की कामयाबी भी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर मिली है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कोई ट्रैवल कहीं का इन्होंने नहीं किया हुआ, एक ही वीज़ा अप्लाई किया स्पेन का और वो इनको मिल गया है। इनसे बात करते हैं, नबील साहब हैं, नबील मुश्ताक साहब, इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनकी जो है वो प्रोफाइल है, कितने दिन में वीज़ा आया, क्या सर्विसेज थी, कैसे हुआ सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। नबील भाई कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और ये हमारी रिक्वेस्ट पे स्पेशल रावलपिंडी से यहाँ पे आए हैं वीज़ा लेके और अपना प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी तो ये इसलिए पे तशरीफ़ लाए। नबील भाई शादीशुदा हैं आप? मैरिड हैं? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं 2009 से। 2009 से आप जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट, यूएस बेस्ड कंपनी। प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो ये एक प्राइवेट सी चीज़ होती है, क्योंकि मैं अक्सर जो बैंक स्टेटमेंट जो लोग अपने फाइनेंशियल बताते होते हैं ना लोग के, बैंक स्टेटमेंट मेरी पर्सनल थी या कंपनी थी तो उसमें बैलेंस मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता था और सैलरी भी आपकी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि सैलरी क्या थी। बस एक ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक सफिशेंट सैलरी थी, एक हैंडसम सैलरी थी, एक जिसके एक तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो भी नहीं थी और एक वो भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा जो है वो कम सैलरी थी। एक मुनासिब सैलरी थी जिसके ऊपर इनका जो है वीज़ा ग्रांट हुआ। आप मुझे ये बताइएगा, आपके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी? पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में थी और उसमें ऑन एवरेज बैलेंस जो था वो तकरीबन कोई 2 मिलियन से ऊपर था या कम था? 2 मिलियन से कम था। 2 मिलियन से कम था। इनका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी 2 मिलियन से कम रेंज था। और मुझे ये बताइए, आपने ट्रैवल कौन कौन से मुल्क को किया हुआ है? किसी भी जगह नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया स्पेन का और आपकी बदौलत से ना वो। अच्छा, कहीं भी आपने ट्रैवल नहीं किया? दुबई तक नहीं मैं गया, कोई आज तक कंट्री से बाहर पाकिस्तान से नहीं गए? ठीक हो गया, टाइम ही नहीं मिला ना। टाइम ही नहीं मिला। कोई रिफ्यूजल कभी हुआ हो? कोई भी किसी जगह अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैंने किया कि मैंने कहा न्यू ईयर का प्लान बनाते हैं यूरोप। ठीक हो गया। इन्होंने कहीं वीज़ा अप्लाई नहीं किया, कोई इवन के दुबई तक कंट्री को भी विजिट नहीं किया, किसी छोटे थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, किसी कंट्री को विजिट नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इनको वीज़ा जो है वो मिल गया। मुझे ये बताइए, आपको अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिली? अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई थी 1 माह के अंदर मिल गई थी। 1 माह मैंने खुद ही अप्लाई किया था और 1 माह बाद की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। 1 माह बाद की अपॉइंटमेंट आपको मिल गई थी, ठीक हो गया। और ये वीज़ा आप बताइए कि कितने दिन में आया, अपॉइंटमेंट कौन सी डेट की थी? ये 3 सितंबर की थी और 10 दिसंबर को मुझे रिसीव हो गया था। 3 सितंबर से 10 दिसंबर, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तकरीबन 3 महीने लगे। 3 महीने 10 दिन में आप कह लेंगे। 3 महीने और 10 दिन, मोर देन 90 डेज जो है इनको लगा इनके वीज़े को और वीज़ा इनको मिल गया। ठीक है, बहुत से लोग ये कहते होते हैं कि जी 25 से 45 दिन में आ जाता है। ऐसे बहुत सी मिथ बनी हुई है, रूमर्स बने हुए हैं कि जी 25 से 45 दिन में वीज़ा आ जाता है तो लग गया, नहीं लगे आया तो फिर समझे रिफ्यूज़ ही है। बिल्कुल ऐसी आपने ये बात मुझसे भी की थी, मैंने कितनी दफ़ा आपने मुझसे कई दफ़ा ये बात की थी कि जो है मेरा वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया होगा, रिफ्यूज़ हो गया, इतने दिन हो चुके हैं। मैंने कहा था आप टेंशन ना लें। अब आप ये सारे वो लोग जो ये बात, जिन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी 25 से 45 दिन में अगर टाइमली वीज़ा आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज जो है ये रिफ्यूज़ हो जाता होता है वीज़ा। ये देखिए, ये 90 डेज से ज़्यादा जो है 3 महीने और 10 दिन के अंदर अंदर इनका जो है ये स्पेन का वीज़ा आया है। ठीक है, 3 महीने और 10 दिन के अंदर। तो ऐसा जैसी कोई बात नहीं, एम्बेसी ने अगर वीज़ा देना होता है तो वो इस टाइम में भी दे देती है, नहीं देना होता तो 20-15-20 दिन में भी रिफ्यूज़ कर देती है। तो ऐसी कोई जो है वो कहानी नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमें आपने अप्रोच कहाँ से किया था? मैंने YouTube चैनल से आपको अप्रोच किया था, उसमें मैंने आपकी वीडियोस देखी, बाकी कमेंट्स वगैरह देखे, लोगों के वो देखे, तो उसके बाद मैंने पिंडी से ट्रैवल करके मैं आपके पास आया हूँ जी।
ठीक हो और गया। अपनी प्रोफाइल आपसे डिस्कस की, आपने फिर प्रोफाइल देख के तो मुझे सजेस्ट किया कि इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप स्पेन के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, उसकी वीज़ा रेशो भी अच्छी है। तो मैंने फिर आपके ऊपर ही ठीक हो गया। सारा है। हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे, अब जब आप गए थे वहाँ पे BLS के ऑफिस में, तो आपकी कोई फाइल में कोई कमी, कोई डॉक्यूमेंटेशन में इवन कि ये गलत है, ये सही है? कुछ भी नहीं। इवन के डॉक्यूमेंट मेरे एक्स्ट्रा थे जो उन्होंने मुझे रिटर्न किए हैं, जिसमें उसमें उन्होंने ये है कि मैंने ओल्ड पासपोर्ट की भी साथ लगाई थी, वो भी उन्होंने वापस कर दिए। ठीक है। और बच्चों के बोनीफाइड लेटर्स थे वो उन्होंने वापस कर दिए। इसी तरह जो बस इस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे प्रॉपर्टी के, वो भी वापस कर दिए। कहते हैं अभी हमारी पॉलिसी है उसमें हम ये चीज़ें नहीं लेते। नहीं ले रहे। पहले ऐसे ही होता था कि ये पुराने पासपोर्ट की कॉपीज भी लेते थे, रिटर्न भी लेते थे, या आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें लेते थे। तो अब साथ जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती रहती है, तो अब उन्होंने चेंज करके ये डॉक्यूमेंटेशन जो आपको वापस कर दी थी। ठीक हो गया। उसमें ये है कि कम से कम अगर कोई चीज़ कम होती तो आपके लिए प्रॉब्लम थी, ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने आपको निकाल के दे दिया, आपको दे दिया, यानी कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। विदिन 5 मिनट ठीक हो गया। हमारे देखने वालों को हमारे बारे में, बाबास के बारे में, मेरे स्टाफ के बारे में सच बताइएगा कि स्टाफ के जो इनकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन कि मैंने जब भी कॉल किया उन्होंने कोऑपरेट किया, ठीक है, और बल्कि सजेस्ट किया। इवन कि मेरी जो प्रोफाइल उन्होंने बनाई, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट साथ साथ मांगते रहे, मैं उनको प्रोवाइड करता गया। मुझे किसी किस्म की हर्डल नहीं हुई। इवन कि मुझे वापस इधर आने के लिए भी नहीं कहा कि आप फाइल लेके जाएं। उन्होंने बोला जस्ट हम TCS करेंगे, आपको डोर स्टेप पे जो नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक हो गया। मैं खुद परेशान कि यार सारा कुछ मुझे मेरे हाथ में आ गया एक दिन के बाद। इवन कि अगर उधर से मैं ट्रैवल करके आता तो मेरे लिए प्रॉब्लम। उन्होंने मेरा बल्कि इवन कि आप क्यों एक्सपेंस कर रहे हैं, आपको आप घर बैठे सारे डॉक्यूमेंट, आपको फाइल रेडी मिल जाएगी, टेंशन किस चीज़ की आप ले रहे हैं। ठीक हो गया। हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने भी अपनी तरफ से तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की थी कि मैं अपनी ट्रैवल आइटनरी बनाऊँगा, और कवर लेटर मैंने खुद बनाया था। तो जब मैंने यहाँ से जो कवर लेटर और जो ट्रैवल प्लान देखा, तो मैंने कहा जो काम जिसका काम उसी को साथे। तो ये वाकई जो छोटी छोटी पॉइंट हैं जो हम इग्नोर करते हैं, यार मैं बड़ा वो हूँ तो मैं ये, लेकिन नहीं, जिसका काम है। मैंने वो वाकई वो चीज़ जो देखी, वो मुझे पता लगा कि यार इसकी बेस पे इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा। और हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे? मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना बाबास ट्रैवल को विज़िट करें। ये ना देखें कि आप रावलपिंडी में हैं, इस्लामाबाद में हैं। अगर आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है तो आप लाजमी जो है ना यहाँ पर विजिट करें। तो इवन के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है जो इतने मैं कहूँ कि तो मैं खुशी से, यानी कि अगर उस फाइल लेने भी अगर मुझे आना होता तो मैं लाजमी आता, लेकिन आप लोगों ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की है कि आप लोग इस चीज़ को ना देखें कि हमारा सेटअप लाहौर में है तो आप इस्लामाबाद में हैं या पेशावर में। आप एक इस चीज़ को ज़रा देखा करें कि अगर आपने इस्लामाबाद या उधर पेशावर में है और आप खुद कर रहे हैं या किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं कि जो प्रोफेशनल नहीं है बंदा, ठीक, और वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ीस ज़ाया कर रहे हैं, उसको भी फ़ीस पे कर रहे हैं, उसके अलावा आप उसको भी एम्बेसी की फ़ीस भी दे रहे हैं, वो भी आप पे कर रहे हैं और वो ज़ाया हो रही है। तो उससे बेहतर नहीं कि आप एक विजिट कर लें। इवन तो मैं ये भी कहता हूँ कि आप विजिट भी ना करें, आप मेरे स्टाफ को सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, मैं उसको देख के आपको सजेस्ट कर दूंगा, और आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके डोर स्टेप पे जैसे इनको हमने सर्विसेज दी, आपके डोर स्टेप पे हम भी आपको सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नबील साहब। मैं अब आप इनके जो है ना प्रोफाइल को दोबारा से एक समअप करता हूँ। ताल्लुक़ इनका रावलपिंडी से है, मैरिड है, एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है, ठीक है, एक जो है मुनासिब सैलरी है इनकी। बैंक स्टेटमेंट थी इनकी, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट बिलो 2 मिलियन इनका बैलेंस था, ठीक है, और ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो है इनको स्पेन का वीज़ा ग्रांट हुआ। आए थे ये मेरे पास, इन्होंने कहा था यूरोप विजिट करना है, इनका प्रोफाइल देखा, देखने के अकॉर्डिंग मैंने इनको ये सजेस्ट किया कि आप स्पेन करें, स्पेन का वीज़ा आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इनकी 3 सितंबर की अपॉइंटमेंट थी और इनको 10 दिसंबर को जाके पासपोर्ट रिसीव हुआ, ठीक है। तकरीबन 3 महीने और 10 दिन के अंदर जो है इनको पासपोर्ट मिला, मोर देन 90 डेज़ में। अक्सर लोग कहते हैं कि जी पासपोर्ट अगर लेट हो जाए तो फिर वीज़ा नहीं लगता होता, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखें, ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि पासपोर्ट लेट होने के बावजूद भी इनको वीज़ा मिला, और ये रावलपिंडी से हैं, रावलपिंडी से चल के हमारे पास आए हैं। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
और आप लोग भी अगर अपनी किसी भी वीज़ा की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, कोई असेसमेंट करवाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी भी कोने से अगर आप बैठे हुए हैं और आप अपने फाइलिंग की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0421178614। सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल होते हैं, वो आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। कई दफ़ा ये होता है कि कॉल्स फ्लो ज़्यादा होता है तो आप एक दफ़ा कॉल करते हैं तो फ़ोन आंसर नहीं होता या लाइन भी अंगेज मिल रही होती है, तो दूसरी या तीसरी दफ़ा भी आप अटैम्प्ट कर लिया करें तो उसमें जो है आपको कॉल जो है वो मिल जाया करे, क्योंकि हमारे पास कॉल फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। मेरे टीम मेंबर्स कम से कम 8 से 10 लोग जो आपकी कॉल की रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं, मगर फिर भी कॉल फ्लो आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है कि आप लोगों की कॉल जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर किसी वक्त कॉल जो है वो आंसर ना हो या वो अंगेज मिल रहा है तो आप उसको दोबारा कॉल कर लेंगे तो आपको कॉल मिल जाएगी। वैसे तो उस एक्सटेंशन पे 8 से 10 लोग एट ए टाइम जो है वो बात कर सकते हैं। हमारा ऑफिस लाहौर में गोहर सेंटर मुस्लिम टाउन मोड़ पे है, वहदत रोड पे है। एक ऑफिस हमारा कराची में है, कराची ब्रांच जो है वो है कसरे शीरी के पास DHA फेज़ 2 में ख़ियाबान जामी के ऊपर। जो लोग भी मिलना चाहते हैं वो ऑफिस आ सकते हैं, 12 से 6 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। जो कराची भी आना चाहते हैं वो कराची ऑफिस में भी आ जाएँ, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। वहाँ पे भी मेरी कुछ चंद दिन अवेलेबिलिटी होती है और चंद दिन मेरी लाहौर में भी होती है। और इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है वो हम लोग नया एक ब्रांच और ओपन कर रहे हैं, वो अभी हम फाइनल उसके डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं। कोई 2-3 सिटीज़ हमने जो है वो फाइनलाइज़ कर ली है। अब उन 2-3 के अकॉर्डिंगली मैंने पहले भी कहा था कि आप रिकमेंड करें, तो उन 2-3 के अकॉर्डिंगली हम लोग जो एक सिटी को फाइनलाइज़ करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।